बस स्टैंड पर पता नहीं भरी भीड़ में सबसे हटकर मेरी निगाह उस अजनबी पर कैसे पड़ गई। बस स्टैंड पर कुछ स्कूली बच्चों के अलावा 2-4 ही लोग थे। मई की उस उमस भरी दोपहरी में वह सबसे अलग, कुछ परेशान सा अपने बस के इंतजार में खड़ा था। मैंने अजनबी शहर के भीड़ भरे माहौल से चेहरे पर तैरते परेशानी के भाव को छुपाते हुए उस सीधे साधे आदमी को अपना पता दिखाया। जवाब में उसने उस जगह जाने वाली बस का नंबर और नाम बता दिया। करीब 10 मिनट में इंतजार करती रही थी और इन 10 मिनटों में उसने मेरी बेचैनी, घबराहट और हल्के से डर को मेरे चेहरे पर पढ़ लिया था। वो समझ चुका था कि मैं इस शहर में नई हूँ। जाने कब वो मेरे करीब आ गया और क्षमा मांगते हुए मुझसे जानना चाहा कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जाना है। उस पर गुस्सा तो बहुत आया कि मेरे पर्सनल मामले में धीरे धीरे दखलंदाजी करना चाह रहा था वह, लेकिन उस शांत और निर्मल चेहरे को देखकर मैं सच्चाई के अलावा कुछ भी बयान नहीं कर पाई थी। दरअसल मैं अपने छोटे से शहर से इस महानगर में नौकरी करने आई थी और एक लेडीज हॉस्टल खोज रही थी। 2-4 मिनटों के बाद ही एक बस मुझे मिल गई थी और जब मेरे साथ वो शख्स भी उस बस में सवार हुआ तो मुझे लगा था कि इस आदमी से पता पूछकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी शायद। अब तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया, पर 20 मिनटों के सफ़र में मुझे उसने बताया ये एक संयोग ही था कि वो मेरी तरह ही एक मकान की खोज में ही निकला है। हालांकि वो इसी शहर का रहने वाला है, पर उसे एक नए मकान की तलाश है और इसी तलाश में वो मेरे इलाके की ओर जा रहा था। कुछ देर बाद वो अपना कार्ड मेरे हाथों में थमाकर जा चुका था। उसके द्वारा निर्देशित पते को मैं भी पा गई थी। अजय से वो पहली मुलाकात मुझे आज भी ज्यों की त्यों याद है। आज बरसों बीत चुके हैं और मैं अजय की पत्नी भी बन चुकी हूँ, लेकिन अजय के साथ जुड़ी मेरी यादें आज भी महक रही हैं। जब मैंने अपने पापा से अजय को मिलवाया था तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी चंचल व शरारती बेटी को इतना सीधा साधा और भद्र व्यक्ति कैसे पसंद आ गया। जिस लड़की ने बचपन से ही अपने पसंदीदा राजकुमार की छवि में अपने तरह ही स्मार्ट, चंचल और चुलबुले व्यक्तित्व की कल्पना की थी, उस लड़की को एक साधारण से नैन नक्श वाले व्यक्ति ने कैसे जीत लिया। अजय से मिलकर पापा भी बेहद खुश हुए थे और उन्हें यकीन हो गया था कि उनकी बेटी अजय के साथ वाकई खुश रहेगी। पापा ने जब अजय के बारे में जानना चाहा तो मैं बताते चली गई थी। अजय से मेरी दूसरी मुलाकात भी जल्दी हो गई थी। वो मुझसे मिलने मेरे हॉस्टल आया था। उसने भी खुशी से बताया कि उसे एक अच्छा मकान मिल गया था। तब तक मैं भी अपनी नई नौकरी और नए शहर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश में लग चुकी थी। अजय के अनुरोध पर उसके नए मकान के सामानों और फर्नीचर वगैरह के विषय में मैं सहायता कर दिया करती थी। मैंने देखा कि अजय सीधी सादी चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करता है। तब मैं उसे साधारण साज सज्जा से हटकर नए जमाने के साथ कदम मिलाने की राय देने से नहीं चूकती थी। इस पर वह मुझे महानगर के चकाचौंध वाली दुनिया से सावधान करने की कोशिश करता। मैं जिंदगी की कड़वाहट और दर्द भरी सच्चाइयों से दूर एक मौज मस्ती वाली जिंदगी के सपने देखा करती थी। मुझे तलाश थी एक ऐसे हीरो की जो मुझे डिस्को पार्टी, पिकनिक आदि पर ले जाए, जो खूबसूरत हो। एक शाम अजय ने जब बेझिझक मुझसे कहा कि वो मुझे चाहता है और अपने घर वालों से मुझे मिलवाना चाहता है तो मैं उसके साहस को देखकर खींच उठी थी। गुस्सा तो इतना आया था कि इस बेढंगे आदमी से कहूँ कि क्या ऐसा कहने से पहले उसने खुद को आईने में ठीक से देखा भी है। ये तो मेरी उदारता है कि मैं उस जैसे आदमी के साथ दोस्ती निभा रही हूँ, पर मैं उस नेक इंसान को कोई दुख भी नहीं दे सकती थी। खुद को संभाल कर मैंने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उस समय अजय के चेहरे पर उठे भावों को मैं पढ़ नहीं पाई थी और न ही उसे पढ़ने में मेरी रुचि ही थी। मेरी साथी शिवी ने मुझसे कहा भी था कि अजय मुझे बेहद प्यार करता है, पर उसका प्यार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। अब मैं उससे कतराने भी लगी थी। एक बार अजय ने किसी काम से मुझे अपने दफ्तर बुलाया था, पर मैं पहुंच नहीं पाई। बाद में अजय ने मुझसे पूछा था, शिल्पा कल तो मेरे दफ्तर आने वाली थी ना? मैं सारे दिन तुम्हारा इंतज़ार करता रहा था और शाम को तुम्हारे हॉस्टल भी फ़ोन किया था। तब शिवी ने बताया कि तुम किसी अनुज के साथ कहीं बाहर गई हुई हो। वैसे कौन है ये अनुज? अजय के लहजे में एक अधिकार और प्यार की झलक स्पष्ट थी और मैं इससे चिढ़ गई। क्यों? अब क्या कहीं किसी के जाने के लिए तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी? अजय को मेरी इस रुखाई से बुरा तो ज़रूर लगा था। मुझे लगा था मुझे मनाएगा, लेकिन वो मिट्टी का माधव कुछ न कह सका। वो मेरी समझ से परे था। उसने बस इतना कहा था, तुम इस शहर में नई हो, तुम्हें अभी अपने सही और गलत दोस्तों की पहचान नहीं है। रात गए किसी अजनबी के साथ
अजय की पूरी बात सुनने का धैर्य मुझ में नहीं था। मैंने उसे काटते हुए कहा, अजय मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 24 साल की हो गई हूँ और अनुज मेरे ऑफिस का दोस्त है। अजय ने मुझे समझाते हुए फिर आगे कहा था, तुम अनुज को ऑफिस के एक दोस्त के रूप में ही तो जानती हो और तुम उस पर इतना विश्वास करने लगी हो कि देर रात डिस्को उसके साथ जाओ, और मैं एक दोस्त के रूप में इतना भी हक नहीं रखता कि तुमसे कुछ पूछ सकूं। अजय सही था, पर तब तक मुझ पर अनुज के प्यार का जादू चल चुका था। मैं उसे एक तरफा प्यार तो करने ही लगी थी, और जब मैं उसकी मोटरसाइकिल पर बैठी शहर की सैर करती तब मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता था। अनुज मुझे डिस्को, सिनेमा और अपने दोस्तों की पार्टियों में भी ले जाने लगा था, पर दूसरी ओर अजय मुझसे और भी ज्यादा चिपकता जा रहा था। उसके सवाल अब मुझे बिधने लगे थे। उसके साथ समय बिताना अब मुझे भारी लगने लगा था। अनुज ने मुझे जल्दी ही इस लेडीज हॉस्टल के 4 दीवारी की रोक टोक से भी मुक्ति दिलाने का इंतजाम कर लिया। साउथ के एक महंगे अंचल में मुझे जब एक कमरे का फ्लैट किराए पर मिला तो मैंने आज़ादी की एक गहरी सांस ली। अजय को बिना बताए मैंने अपना सामान लेडीज हॉस्टल से समेट लिया था। हालांकि सिवी ने मुझे रोकने की असफल कोशिश करने के बाद अजय को खबर कर दी थी। अजय जब फ्लैट पर आया था तब मैं अनुज का इंतजार कर रही थी। कुछ ही मिनटों में जब अनुज मुझे लेने आया तब अजय को देखकर उसने एक रूखा सा हाय फेंका था। मैं अनुज के सामने शर्मिंदा हो रही थी। कहीं वो अजय को मेरे दोस्त के रूप में देखकर मेरी पुअर टेस्ट न कह दे। किसी तरह मैं अजय को विदा कर अनुज के साथ बाहर निकली थी। अब मैं चाहती थी कि अनुज जल्दी से अपने प्यार का इजहार कर उसे शादी कर ले, ताकि अजय की शंका को हमेशा के लिए दूर कर सकूं। पर अनुज अभी कुछ और मौज मस्ती करना चाहता था। उसके अनुसार शादी के बाद घर परिवार के झमेलों में मैं उलझने के बाद घूमना फिरना कहाँ हो पाता है। इसीलिए वो एक सप्ताह के लिए मुझे डायमंड हार्बर ले गया। वहाँ उसने पहले से ही एक कमरा बुक कर रखा था। दिन भर की चहल पहल के बाद रात को जब उसने एक ही कमरे में सोने की बात कही तो मैं घबरा गई थी। मैं समझ पाई थी कि ऊपर से मैं चाहे लाख कोशिश कर आधुनिकता का रंगीन नकाब लगा लूं, अंदर से मैं अपने छोटे से शहर की एक भारतीय लड़की ही थी। मेरा दिल तब वहां से निकलना चाह रहा था, लेकिन अनुज मेरी अनुनय विनय को ठुकराता हुआ मुझे शराब के पैक बढ़ा रहा था। मैं अब अकेले इतनी रात गए यहाँ से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। तब मुझे अजय का ख्याल आया। वो मेरी हर छोटी बड़ी सही गलत बात को पूरा किया करता था। जब अनुज मेरे साथ बदतमीजी पर उतर रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि पिछले 2 वर्षों की दोस्ती में अजय ने कभी भी मुझे एकांत में छूने की कोशिश नहीं की थी, और जब मैं अनुज से बचकर भाग रही थी तब अजय की सहारे की उम्मीद साथ थी। इसके बाद 2 दिनों तक मैं अपने कमरे में कैद रही थी, और जब 2 दिनों बाद हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली थीं तो अजय मेरे करीब था। मैं बिना कुछ कहे रो पड़ी थी और अजय शर्मिंदगी के साथ कह रहा था, मुझे माफ करना। मैं अचरज में बोल पड़ी थी, तुम क्यों शर्मिंदा हो, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? वो इसलिए कि मैं सही समय पर तुम्हें अनुज के साथ जाने से रोक नहीं पाया था, वरना तुम पर यह मुसीबत नहीं आती। खैर, अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। अजय ने अपनी बाहों में मुझे थाम लिया था और मुझे ये स्पर्श अपना सा महसूस हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।